नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले यह वीडियो आप किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। आज सुबह जैसे ही लोग घर से निकले, मौसम ने अचानक करवट लेकर सबको चौंका दिया। हरियाणा के चंडीगढ़, अंबाला, कुरुक्षेत्र और करनाल में तेज धूल भरी आंधी चली और हल्की बारिश भी हुई। मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट जारी किया था। तापमान 2 से 3 डिग्री गिरा, जिससे गर्मी से राहत मिली, लेकिन किसानों को कटी फसल सुरक्षित रखने की सलाह दी गई। आज सोनीपत के रामनगर स्थित राजकीय उच्च विद्यालय में एक ऐसा कार्यक्रम हुआ जिसने हर किसी का ध्यान खींच लिया। यहां पढ़ाई और खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 21 मेधावी छात्रों को मंच पर बुलाकर सम्मानित किया गया। सेवानिवृत्त अधिकारियों ने पुरस्कार देकर बच्चों का हौसला बढ़ाया और बाकी छात्रों को भी मेहनत और अनुशासन के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। करनाल की महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी में आज छात्राओं के लिए एक बेहद जरूरी और जागरूकता से भरा कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें पॉश एक्ट के तहत कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से बचाव की जानकारी दी गई। शी बॉक्स पोर्टल के जरिए शिकायत कैसे दर्ज करें, यह समझाया गया और आंतरिक समिति की भूमिका पर भी विस्तार से चर्चा हुई। फरीदाबाद के सूरजकुंड में इस साल होने वाले मैंगो फेस्टिवल को लेकर आज बड़ी तैयारियों की शुरुआत कर दी गई। अधिकारियों की बैठक में तय हुआ कि इस बार कार्यक्रम को बड़े स्तर पर आयोजित किया जाएगा। हरियाणा के किसान अपनी विभिन्न किस्मों के आम यहां है प्रदर्शित करेंगे, जिससे उन्हें बाजार मिलेगा और निर्यात बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में आज एक नए अत्याधुनिक रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया गया, जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और जल संरक्षण पर काम करेगा। इस सेंटर के माध्यम से छात्रों को आधुनिक तकनीकों की ट्रेनिंग दी जाएगी। विश्वविद्यालय प्रशासन का मानना है कि इससे खेती में नई तकनीक पहुंचेगी और किसानों को सीधे तौर पर इसका लाभ मिलेगा। हिसार के महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट से आज 2 नई उड़ानों को मंजूरी दी गई है, जिससे कनेक्टिविटी बेहतर होगी। अब यहां से जयपुर और अमृतसर के लिए सीधी फ्लाइट शुरू की जाएगी। इससे व्यापारियों और पर्यटकों को फायदा मिलेगा। सरकार हिसार को एक बड़े एविएशन हब के रूप में विकसित करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। फरीदाबाद में आज ग्रीन सिटी अभियान की शुरुआत की गई, जिसके तहत पूरे शहर में 50,000 नए पौधे लगाए जाएंगे। नगर निगम ने स्थानीय लोगों को भी इस मुहिम से जोड़ते हुए हर परिवार को एक पौधा अपनाने के लिए प्रेरित किया है। इसका मुख्य उद्देश्य प्रदूषण को कम करना और शहर के पर्यावरण को बेहतर बनाना है। पंचकूला में आईटी पार्क के दूसरे चरण के विस्तार को आज आधिकारिक मंजूरी मिल गई है। इसके लिए जमीन का आवंटन भी पूरा हो चुका है। इस प्रोजेक्ट के तहत करीब 10,000 युवाओं को रोजगार मिलने की उम्मीद है। कई बड़ी आईटी कंपनियों ने यहां निवेश में रुचि दिखाई है, जिससे शहर को नया टेक हब बनाया जाएगा। रोहतक में खिलाड़ियों के लिए सरकार ने आज एक बड़ी पहल करते हुए डाइट सब्सिडी योजना शुरू की है। इसके तहत जिला स्तर पर अभ्यास कर रहे खिलाड़ियों को हर महीने पोषण भत्ता सीधे उनके बैंक खातों में भेजा जाएगा। खेल विभाग का मानना है कि डाइट सब्सिडी योजना समय और 14 स्थानों पर 12 के खातों में, इससे खिलाड़ियों की फिटनेस और प्रदर्शन दोनों में सुधार देखने को मिलेगा। झज्जर जिले में आज एक बड़े सौर ऊर्जा प्लांट की आधारशिला रखी गई है। यह प्लांट अगले 6 महीनों में बनकर तैयार होगा और आसपास के करीब 20 गांवों को बिजली की आपूर्ति करेगा। सरकार इस प्रोजेक्ट के जरिए स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना चाहती है और किसानों को भी सोलर पैनल लगाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। अंबाला में आज ड्रग फ्री हरियाणा अभियान के तहत एक बड़ी मैराथन का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों युवाओं और स्कूली बच्चों ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान नशा मुक्ति का संकल्प दिलाया गया। पुलिस विभाग ने भी लोगों से अपील की कि वे इस मुहिम में सहयोग करें और समाज को नशे से मुक्त बनाने में योगदान दें। सिरसा और फतेहाबाद के किसानों के लिए आज कृषि विभाग ने कपास की खेती को लेकर नई एडवाइजरी जारी की है। वैज्ञानिकों ने कम पानी में अधिक पैदावार देने वाली किस्मों के बीज इस्तेमाल करने की सलाह दी है। साथ ही गुलाबी सुंडी से बचाव के उपाय भी बताए गए, ताकि किसानों को किसी प्रकार का नुकसान न हो। गुरुग्राम में जल संकट को देखते हुए आज नीर रक्षक नाम का एक नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। इस ऐप के जरिए लोग पानी की बर्बादी की शिकायत दर्ज कर सकते हैं और रेन वाटर हार्वेस्टिंग की स्थिति भी अपडेट कर सकते हैं। नियम तोड़ने वालों के पर जुर्माना लगाया जाएगा, जबकि अच्छे कार्य करने वालों को सम्मान मिलेगा। भिवानी के भीम स्टेडियम में आज राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता की शुरुआत हुई, जिसमें हरियाणा के सभी जिलों की टीमें भाग ले रही हैं। 3 दिन तक चलने वाले इस टूर्नामेंट में खिलाड़ियों का उत्साह देखने लायक है। विजेता टीम को नकद पुरस्कार और प्रमाण पत्र दिए जाएंगे, जिससे उनके करियर को आगे बढ़ने में मदद मिलेगी।
पानीपत में हैंडलूम और टेक्सटाइल उद्योग को बढ़ावा देने के लिए मई महीने में एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय एक्सपो का आयोजन किया जाएगा। इसकी तैयारियों को लेकर आज बैठक हुई। इसमें 30 से ज्यादा देशों के खरीदार आने की संभावना है, जिससे स्थानीय उद्योगों को नए ऑर्डर मिलेंगे और कारीगरों की आय बढ़ेगी। रेवाड़ी जिले के 5 गांवों में लाइब्रेरी का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और इनका उद्घाटन जल्द किया जाएगा। इन लाइब्रेरी में छात्रों को मुफ्त वाई-फाई और डिजिटल स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराया जाएगा। इससे ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में काफी सुविधा मिलेगी। जींद के सफीदों क्षेत्र को वेजिटेबल क्लस्टर के रूप में विकसित करने की योजना को आज मंजूरी मिल गई है। इस प्रोजेक्ट के तहत किसानों को सब्जियों की पैकिंग, ग्रेडिंग और कोल्ड स्टोरेज की सुविधा एक ही स्थान पर मिलेगी। इससे किसानों को उनकी फसल का सही दाम मिलेगा और बिचौलियों पर निर्भरता कम होगी। पलवल से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग को सुंदर और सुरक्षित बनाने के लिए आज से काम शुरू कर दिया गया है। सड़कों के किनारे पेड़ लगाए जा रहे हैं और LED लाइट्स लगाई जा रही हैं। NHAI इसे एक मॉडल रोड के रूप में विकसित कर रहा है, जिससे यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलेगी। चंडीगढ़ और पंचकूला के बीच प्रस्तावित मेट्रो परियोजना को लेकर आज प्रारंभिक सर्वे शुरू किया गया है। इंजीनियरों की टीम ने संभावित स्टेशनों के स्थानों का निरीक्षण किया। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने से ट्रैफिक जाम की समस्या कम होगी और लोगों का सफर आसान और तेज हो जाएगा। ऐसा लग रहा था जैसे इस बार किसानों को लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। रबी फसलों की खरीद में तेजी आई और सरकार ने करीब 1200 करोड़ रुपए सीधे किसानों के खातों में भेज दिए। मंडियों में व्यवस्था बेहतर करने के लिए 48 घंटे में उठान का नियम लागू किया गया, ताकि भीड़ और देरी से किसानों को नुकसान न हो। कुछ बड़ा होने वाला है, इसका अंदाजा पहले ही लग गया था। फरीदाबाद से पलवल तक मेट्रो विस्तार का सर्वे अब अंतिम चरण में पहुंच गया है। करीब 10 किलोमीटर के इस रूट से लाखों लोगों को फायदा मिलेगा। अब DPR बनकर केंद्र सरकार को भेजी जाएगी, जिससे दिल्ली NCR की कनेक्टिविटी और मजबूत होने की उम्मीद है। लोगों को पानी की कमी से राहत देने की तैयारी तेज हो गई है। नूह में 50 नए अमृत सरोवर बनाने की मंजूरी मिली है। इसका मकसद बारिश के पानी को बचाना और भूजल स्तर सुधारना है। पंचायतों को पुराने तालाब जल्दी तैयार करने को कहा गया है, जिससे रोजगार भी मिलेगा और पानी की समस्या भी कम होगी। सड़कों पर अब बदलाव साफ नजर आने वाला है। हरियाणा रोडवेज में 200 इलेक्ट्रिक बसें शामिल की जा रही हैं। शुरुआत बड़े शहरों से होगी, जहां प्रदूषण ज्यादा है। चार्जिंग स्टेशन बनाने का काम शुरू हो चुका है और जून तक पहली बसें चलने लगेंगी, जिससे सफर सस्ता और पर्यावरण के लिए बेहतर बनेगा। अब लग रहा है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई का पूरा माहौल बदलने वाला है। 500 स्कूलों में स्मार्ट लैब और डिजिटल क्लास शुरू हो रही हैं, जहां बच्चे कंप्यूटर, कोडिंग और नई तकनीक सीखेंगे। शिक्षकों को भी खास ट्रेनिंग दी जा रही है, ताकि गांव के छात्रों को भी शहर जैसी आधुनिक और बेहतर शिक्षा मिल सके। माहौल कुछ अलग था, जैसे बड़ा संदेश देने की तैयारी हो। पंचकूला में सरकार ने नशे के खिलाफ अभियान चलाया, जहां युवाओं को खेलों की तरफ बढ़ने को कहा गया। पुलिस ने ड्रग तस्करों पर शिकंजा कसना तेज किया है और उनकी संपत्ति जब्त की जा रही है। स्कूलों में भी एंटी ड्रग टीमें बनाई जाएंगी। अब मरीजों को इलाज के लिए दूर दूर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अंबाला छावनी के सिविल अस्पताल में नई मल्टी स्पेशलिटी विंग शुरू हो गई है। यहाँ दिल और डायलिसिस की आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। इससे आसपास के जिलों के लोगों को अपने ही इलाके में बेहतर इलाज आसानी से मिल पाएगा। चरखी दादरी में कौशल विकास केंद्र का विस्तार करते हुए 3 नए कोर्स शुरू किए गए हैं, जिनमें डेटा एनालिटिक्स, सोलर टेक्नीशियन और डिजिटल मार्केटिंग शामिल है। ये कोर्स युवाओं को रोजगार के लिए तैयार करेंगे और पूरी तरह से मुफ्त होंगे। ट्रेनिंग के बाद प्लेसमेंट में भी सहायता प्रदान की जाएगी। हरियाणा पुलिस को मजबूत बनाने के लिए आज 100 नई हाईटेक पेट्रोलिंग गाड़ियां शामिल की गई हैं। इन वाहनों में GPS और आधुनिक संचार उपकरण लगे हैं, जिससे कंट्रोल रूम से सीधा संपर्क रहेगा। इससे पुलिस की प्रतिक्रिया समय में सुधार होगा और कानून व्यवस्था को और मजबूत किया जा सकेगा। कैथल में किसानों के लिए मिट्टी स्वास्थ्य कार्ड अभियान शुरू किया गया है, जिसके तहत खेतों की मिट्टी की जांच की जाएगी। किसानों को बताया जाएगा कि उनकी जमीन में कौन से पोषक तत्वों की कमी है। इससे वे सही मात्रा में खाद का उपयोग कर पाएंगे और खेती की लागत कम होगी। महेंद्रगढ़ में हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय का स्थापना दिवस बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर मेधावी छात्रों को डिग्रियां और पदक दिए गए। विश्वविद्यालय प्रशासन ने बताया कि अब कई विदेशी संस्थानों के साथ मिलकर शोध कार्य किया जा रहा है, जिससे शिक्षा का स्तर और बेहतर होगा।
यमुनानगर में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने नई गाइडलाइंस जारी की हैं। अब सभी पेपर मिलों को वाटर रिसाइकलिंग प्लांट लगाना अनिवार्य होगा। नियमों का पालन करने वाली इकाइयों को सरकार की ओर से इंसेंटिव भी दिया जाएगा, जिससे उद्योग और पर्यावरण दोनों को संतुलन मिलेगा। फतेहाबाद में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बेटियों को आगे बढ़ाने वाले परिवारों को सम्मानित किया गया। ग्राम पंचायतों को भी पुरस्कृत किया गया, जिन्होंने लिंगानुपात सुधार में योगदान दिया है। इससे समाज में सकारात्मक सोच को बढ़ावा मिला है। हिसार में कुछ बड़ा बदलाव दिखने वाला है। एयरपोर्ट का रनवे अब इतना तैयार हो चुका है कि बड़े कार्गो विमान उतर सकेंगे। इसे इंटरनेशनल कार्गो हब बनाने की योजना है, जिससे व्यापार और उद्योग को बढ़ावा मिलेगा और आसपास के लोगों के लिए रोजगार के नए मौके बनेंगे। इस बार सरकार ने पराली की समस्या को लेकर पहले से तैयारी कर ली है। किसानों को मशीनें लेने के लिए 50 से 80% तक सब्सिडी दी जा रही है। ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं, जिससे किसान आसानी से उपकरण ले सकेंगे और खेतों में पराली जलाने की जरूरत कम हो जाएगी। कैंसर मरीजों के लिए बड़ी राहत सामने आई है। रोहतक पीजीआई में नई कैंसर यूनिट शुरू हुई है, जहां एक दिन में 50 से ज्यादा मरीजों को कीमोथेरेपी दी जा सकेगी। इससे पहले लंबा इंतजार करना पड़ता था, लेकिन अब इलाज जल्दी और व्यवस्थित तरीके से मिल पाएगा। प्रशासन ने अब अवैध खनन को लेकर सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। यमुनानगर में छापेमारी के दौरान 5 मशीनें और 10 डंपर जब्त किए गए हैं। 12 लोगों पर केस दर्ज हुआ है और सरकार ने साफ कर दिया है कि पर्यावरण नियम तोड़ने वालों पर लगातार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बच्चों और महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर सरकार ने एक नई शुरुआत की है। आंगनवाड़ी केंद्रों में पोषण किट बांटी जा रही हैं, जिनमें मिलेट्स, विटामिन और जरूरी जानकारी शामिल है। इसका मकसद कुपोषण को कम करना और लोगों को सही खान-पान के बारे में जागरूक बनाना है। छात्रों के लिए इंतजार अब खत्म होने वाला है। हरियाणा बोर्ड ने कॉपियों का मूल्यांकन पूरा कर लिया है और रिजल्ट तैयार करने का काम अंतिम चरण में है। उम्मीद की जा रही है कि मई के पहले हफ्ते में नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे, जिससे लाखों छात्रों को राहत मिलेगी। हरियाणा में निवेश बढ़ाने के लिए माहौल बनाया जा रहा है। सोनीपत में निवेश सम्मेलन हुआ, जिसमें कई बड़ी कंपनियों ने हिस्सा लिया। सरकार ने फूड प्रोसेसिंग और लॉजिस्टिक्स सेक्टर पर जोर दिया है, जिससे हजारों युवाओं को रोजगार मिलने की संभावना बन रही है। किसानों की आवाज फिर से मजबूत होती नजर आई। सिरसा में महापंचायत के दौरान एमएसपी की कानूनी गारंटी की मांग उठी। किसानों ने साफ कहा कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो आगे बड़ा आंदोलन किया जाएगा। प्रशासन ने स्थिति को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। मौसम में अचानक बदलाव से लोगों को थोड़ी राहत मिली है। हरियाणा में हल्की बूंदाबांदी हुई, जिससे तापमान कुछ कम हुआ। हालांकि मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि 20 अप्रैल के बाद फिर से तेज गर्मी पड़ेगी। लोगों को सावधानी बरतने और गर्मी से बचाव के उपाय अपनाने की सलाह दी गई है। मजदूर परिवारों के बच्चों के लिए सरकार ने खास योजना शुरू की है। इस फ्री कोचिंग स्कीम के तहत उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाएगी। इससे गरीब वर्ग के बच्चों को भी बड़े पदों तक पहुंचने का मौका मिलेगा और शिक्षा के क्षेत्र में बराबरी का अवसर मिल सकेगा। खेल सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। नारनौल के बरकोदा बरगांव में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम बनाया जाएगा। इससे स्थानीय खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण और सुविधाएं मिलेंगी। यह कदम खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने और क्षेत्र में खेल संस्कृति को मजबूत करने में मदद करेगा। गुरुग्राम में अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है। गुरुग्राम में अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है। हाईकोर्ट के आदेश पर कई सेक्टरों में बुलडोजर चलाया गया और अवैध निर्माण हटाए गए। इस कार्रवाई से लोगों में प्रशासन का संदेश साफ गया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। एक प्रेरणादायक उदाहरण सामने आया है, जिसमें गुरुग्राम के एक छात्र ने बीमारी के बावजूद शानदार प्रदर्शन किया। तंत्रिका संबंधी समस्या से जूझते हुए उसने 10वीं में 95.4% अंक हासिल किए। उसकी मेहनत और हिम्मत ने यह साबित कर दिया कि कठिन हालात भी सफलता को नहीं रोक सकते। गुरुग्राम में प्रॉपर्टी खरीदना अब महंगा हो गया है। सरकार ने सर्किल रेट बढ़ा दिए हैं, जिससे घर और जमीन की कीमतों में इजाफा हुआ है। इसका असर सीधे खरीदारों पर पड़ेगा और रियल एस्टेट बाजार में भी बदलाव देखने को मिलेगा। एक अनोखी तस्वीर सामने आई, जिसमें एक पार्षद पति खुद रिक्शा चलाकर कूड़ा उठाते दिखे। यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। लोगों ने इसे सराहा और इसे जिम्मेदारी निभाने का अच्छा उदाहरण बताया। इससे समाज में सकारात्मक संदेश गया है। गुरुग्राम की महंगाई को दिखाने वाला एक वीडियो चर्चा में है। इसमें बताया गया है कि शहर में हर महीने लगभग 80,000 रुपए खर्च हो जाते हैं। इस वीडियो ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है और महंगाई को लेकर नई बहस छेड़ दी है।
गुरुग्राम और फरीदाबाद के बीच नई सड़क बनने से लोगों को राहत मिलेगी। इससे ट्रैफिक कम होगा और यात्रा आसान हो जाएगी। रोजाना आने जाने वाले लोगों का समय बचेगा और दोनों शहरों के बीच संपर्क बेहतर होगा। गुरुग्राम में ट्रैफिक समस्या के समाधान के लिए नई योजना पर काम चल रहा है। GDMI पॉड टैक्सी की संभावनाओं का अध्ययन कर रहा है और जल्द सर्वे शुरू किया जाएगा। अगर यह योजना लागू होती है तो शहर की यातायात व्यवस्था में बड़ा सुधार देखने को मिल सकता है। स्मार्ट सिटी